अक्सर हमें पाव भाजी खाने का मन होता है, पर घर में जो है सारी सब्जियां हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। तो उस समय आप ये सोया की कीमा को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ 100 ग्राम सोया बड़ी, या फिर इसे न्यूट्रेला भी बोलते हैं। तो इसे हम पहले एक बार धो लेंगे, जिससे जब हम इसे बॉईल करेंगे तो उसका पानी को भी हम बाद में यूज कर सकते हैं, नहीं तो पानी जो है वेस्ट हो जाता है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे एक बार धो लेंगे। इसे हमें बहुत देर पानी में नहीं रखना है, तुरंत ही पानी डाल के इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं पानी को जो है उबलने के लिए रख दी थी। तो इसमें हम इस न्यूट्रेला को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे। ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो इस तरह हिला देंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में ली हूँ 2 चम्मच तेल और इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे शाही जीरा, दालचीनी, हरी इलायची और 3 से 4 लौंग। खड़े मसालों को पहले हम अच्छे से पका लेंगे, जिससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। इसके बाद यहाँ डालेंगे 2 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, जिससे जो है प्याज बहुत जल्दी भून जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से भून चुका है। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देंगे, नहीं तो प्याज जो है ब्लैक हो सकता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन जो है प्याज में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर को बारीक कट करके, और साथ ही डाल रही हूँ मैं थोड़े से फ्रोजन मटर। अगर है तो इसे आप डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी और नमक की आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सोया बड़ी जो है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसे हम हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा भी इसमें पानी नहीं है। तो इस तरह प्रेस करते जाएंगे और डायरेक्ट इसे हम जार में डालते जाएंगे, ग्राइंडिंग जार में। और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं पीसना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें सोया बड़ी को डाल देंगे। और मसाले के साथ में ही इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और हमने बड़ी को जो उबालने टाइम पानी का यूज किया था, वो पानी को हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप जितना गर्म पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं करना है। इसे हमें जिस तरह पाव भाजी की भाजी जो है ठीक रहती है, उसी तरह हमें इसे रखना है। तो यहाँ डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल देंगे। गैस की फ्लेम जो है लो ही रखेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच बटर।
अगर बटर ना हो तो यहाँ पे आप घी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। 3 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है। इसे हम मिक्स करेंगे तो आप इसकी थिकनेस भी इसी तरह रख सकते हैं, या फिर आपको पत्ता खाना है तो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाव को भी आप सेक लेते हैं। पाव को इस तरह थोड़ा सा बीच से कट कर लेना है और यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा बटर। और पाव को जब भी सेके तो मीडियम फ्लेम पे सेके, जिससे जो है वो अच्छे से सिकता है। अगर गैस की फ्लेम को हाई रख देते हैं तो पाव जो है हमारा जल जाता है, पर अंदर से अच्छे से गर्म नहीं होता है। ऊपर में भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। इसे आप पराठे या रोटी के साथ भी खाएंगे तो ये कीमा जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दे रही हूँ, जिससे पाव जो है खाने टाइम और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। दोनों तरफ से इस तरह पलटाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो पाव जो है हमारा अच्छे से सीख चुका है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। जब भी आपको पाव भाजी खाने का मन ना हो और सारी सब्जियां आपके पास में ना हो, तो आप एक बार इस तरह सोया कीमा की भाजी ज़रूर बनाएं और इसे एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इसे जब भी खाना हो तो गर्मा गर्म खाएं और इस तरह ऊपर में हल्का सा नींबू को निचोड़ दें और भाजी के साथ में खाएं।